चलिए भाई, आज की क्लास में संख्याओं के फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कुछ बताई हैं संख्याओं की, तो उनको आप अच्छे से याद रखें। साथ ही मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी कराए और एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया क्रमागत संख्याओं का। भाई, क्रमागत संख्याएं कैसी होती हैं जिनके बीच में गैप यानी अंतर कैसा होता है, बराबर होता है। तो अगर आपको ऐसी संख्याओं का औसत निकालना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, आप किसी भी क्रम की पहली संख्या लेंगे, उसकी आखिरी संख्या लेंगे, उन दोनों को आप जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका औसत आ जाता है। आज की क्लास में भाई कुछ फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं और इन दोनों फॉर्मूले पर ये 2 क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक बार फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो भाई वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को, इसी पर बेस्ड मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 और डिवाइड किससे करना है, 6 से। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 1 से लेकर और 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। तो भाई वर्गों के औसत से मतलब क्या है कि आपको संख्याएं कुछ इस तरह से दी जाएंगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, और इस तरह से आपको कहां तक जाना है, आपको 25 के स्क्वायर तक जाना है। और फिर आपको इनका क्या निकालना है, फिर आपको इनका औसत निकालना है। तो ये क्या बन गए भाई, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये आपकी क्या है, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इनका क्या बन रहा है, तो इनका वर्ग बन रहा है। उनका आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, तो आपको डायरेक्ट n की वैल्यू रखनी है। तो n की वैल्यू कहां से मिलेगी, जितनी आपको संख्याएं कही गई हैं। कितनी संख्याएं कही गई हैं, 25। तो आप n का मान कितना रखेंगे, 25 रखेंगे। भाई ये वाला फॉर्मूला है, n का मान कितना रखेंगे, 25, प्लस में कितना हो जाएगा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 गुना 25, प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आप डिवाइड किससे कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे आप 6 से। कैलकुलेट करेंगे 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। गुना में आप इसको रखेंगे तो 25 दूनी 50, 50 में आप 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और डिवाइड किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। भाई कैलकुलेट करेंगे, 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 से कितनी बार कटेगा, तो 2 से 13 बार कटेगा। 3 से आप 51 को काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 17 बार। 17 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 तिया 51, 5 बचेंगे, 17 एकम 17 और 5 कितने हो जाएंगे 22। तो एवरेज क्या आएगा, तो भाई एवरेज आएगा 221। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 1 से लेकर और 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घन, घन बोलते हैं भाई क्यूब को। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे आपने पिछली बार स्क्वायर लिखा, तो इस बार आप क्या लिखेंगे, इस बार आप क्यूब लिखेंगे, यानी पावर कितनी हो जाएगी, तो पावर आपके पास 3 हो जाएगी। और इसका भी आपको क्या निकालना है, तो इसका भी आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जितना आपको यहाँ पर टोटल दिया गया है, कितना दिया गया है 9, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, n की वैल्यू 9 हो जाएगी। अंदर क्या हो जाएगा, 9 + 1 का स्क्वायर, और बाहर कितना बच जाएगा, यानी डिवाइड में कितना बचेगा 4। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 9 आ गया, 9 और 1 10 हो जाएंगे, 10 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 100, नीचे कितना है 4, 4 से आप 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 की आप 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो भाई ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 225। तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, केवल आपको दोनों फॉर्मूले को याद रखना है। कभी कभी एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर लेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1 से लेकर और 26 तक की विषम संख्याओं व सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो भाई इसके लिए तो मैंने कोई फॉर्मूला लिखा नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो भाई सिंपली आपको क्रमागत संख्याओं का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, ताकि आपको क्रमागत संख्याओं का कॉन्सेप्ट याद रहे। 1 से लेकर 26 तक की पहले आप विषम संख्याओं का औसत निकालें,
और उसके बाद फिर आप सम संख्याओं का औसत निकालें। तो विषम संख्याओं का कैसे निकलेगा भाई, 1 से लेकर और 26 तक विषम संख्याएं कैसी चलेंगी। तो मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई है। आप पहले 1 को लिखेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, और इस तरह से आप कहां तक चले जाएंगे, तो आप 25 तक जाएंगे। भाई 26 तक कहा है तो 26 एक सम संख्या है, हमें कैसी लेनी है, हमें विषम संख्या लेनी है। अब ये विषम संख्या तो हमने ले ली, लेकिन ये है कैसी भाई, ये क्रमागत भी है, क्योंकि इन सबके बीच में कितने का गैप है, तो इन सबके बीच में 2-2 का गैप है। तो हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या पता है कि अगर क्रमागत संख्याएं हमें दी जाती हैं तो हम पहले वाली संख्या को लेंगे, हम लास्ट वाली संख्या को लेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो भाई ये कितना आ गया, तो ये 13 आ गया। ये विषम संख्याएं हैं। सम संख्याओं को कैलकुलेट करेंगे तो 1 से लेकर 26 तक, तो भाई पहली सम संख्या क्या आएगी, पहली सम संख्या आएगी 2, और लास्ट वाली सम संख्या क्या आएगी, तो लास्ट वाली सम संख्या आएगी 26। आप दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो भाई टोटल कितना बन जाएगा 28। 28 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14। तो आपको कभी कभी इनके फॉर्मूले भी दिए जाते हैं, आपको विषम संख्याओं का अलग से फॉर्मूला दे देगा, सम संख्याओं का अलग से आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा, तो उनकी आपको जरूरत नहीं है। आप केवल यही 2 फॉर्मूले याद रखें जो मैंने आपको बताए हैं, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग निकालने का और प्राकृतिक संख्याओं के घन का। केवल आप इनके औसत का फॉर्मूला याद रखें, बाकी क्वेश्चन को आप क्रमागत वाली ट्रिक से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आज की क्लास में बताए हैं ये आपको समझ में आए हों। एवरेज वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट आपका खत्म होने वाला है, अगली एक लास्ट क्लास एवरेज की आएगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी बुक से लगातार आप क्वेश्चन को करते रहिए, कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक हर आने वाली क्लास पहुंचती रहे और आप हम लोगों से जुड़े रहें। तो फिलहाल की क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।